नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। इस वक्त मेरी मौजूदगी निज़ामुद्दीन दरगाह में है और यहां पर मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूं कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरे भारत में उसको लेकर जो है रोष है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि भारत अब करारा जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या कहेंगे? जावेद नाम है आपका? जी। जावेद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, बुज़दिल तरीके से, भारत अब उसका करारा जवाब दे रहा है। क्या कहेंगे भारत सेना के बारे में? भारत सेना की जो है ये उनके लिए जो है सबसे पहले सलाम है। और भारत सेना जो है जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हाँ। और उन्होंने जो है ये साबित करके दिखाया है और हर बार वो साबित करके दिखाते हैं। अपने खून से जो है वो इतिहास लिखते हैं, अपने एक एक लहू से जो है वो इतिहास लिखकर दिखाते हैं। और उन्होंने जो है शहीद होके इस हिंदुस्तान के लिए जो है अपना जो है बलिदान दिया है। उनके लिए जो है हम श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए आए हैं कि हमेशा के लिए जो है हमारे जो है इतिहास रचा जाइए। क्या लग और रहा है अब करारा जवाब देना चाहिए भारत को, क्योंकि देना हर चाहिए, बार बिल्कुल। पीछे से वार करता है। बिल्कुल देना चाहिए जवाब। और जवाब इतना प्यारा दिया है भारतीय सेना ने। सबसे प्यारा जवाब तो ये है कि सटीक जो उन्होंने सबसे पहले जो है आतंकवाद को हमला कराया और ना कि जनता को। जो उन्होंने मिसाइल छोड़ी है, सटीक जवाब दिया है। बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान उस पे भी झूठ फैला रहा है, झूठ अपने वो झूठ लगातार। फैलाने से जो है सच छुपेगा नहीं है। जनता के सामने सच आ चुका है। अगर वो अपना झूठ साबित कर रहा है, वो उसको जो है सबसे पहले उनका आतंकवाद का ठिकाना उनको नाबूद करना चाहिए, मिटाना चाहिए, उनको ही ख़त्म करना चाहिए। उनको जो है हमारा साथ देना चाहिए, ना कि आतंकवाद का साथ देना चाहिए। और भारतीय सेना जो है दिखाएगी और करारा जवाब देगी। और ये जो है पूरे जो है वर्ल्ड में इसका जो है जवाब जाएगा आतंकवाद के लिए। ये जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, बुज़दिल तरीके से आतंकवादियों ने भारत पे हमला करा। मेरा तमाम मैम ये कहना है कि आतंकवादी जो हमला जो है बॉर्डर पे क्या बोलते हैं जहाँ पे हुआ है, मतलब ये तो मेरे हिसाब से तो सब राजनीति लग रही है और कुछ नहीं है। राजनीति लग रही है? ये क्या राजनीति लग रही है? इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ। तो ये गोदी मीडिया जो है हाँ। ये सब इलेक्शन जीतने के लिए सब करवा रही तो है। इलेक्शन जीतने के लिए करवाया ये? हाँ, सब किसने इसलिए। करवाया? ये जो मतलब आप क्या बड़ी बात, कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आतंकवाद हमला हुआ, किसने कराया? जो जो क्या बोलते हैं इलेक्शन, मतलब मेन बात यही है, इलेक्शन होने वाले हैं हाँ। बस। तो इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें आतंकी हमले का क्या रोल है? आप क्या बात बोल रहे हैं? आतंकी हमले की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ, हाँ। इससे पहले हमला क्यों नहीं हुआ। तो आतंकवाद से इनविटेशन लेंगे ना, हम लोग इनविटेशन लेंगे। तुम अब कैसी बात कर वहाँ रहे पे हैं आप? पहलगाम में कोई मतलब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, इतना बड़ा वो था वहाँ पे। हाँ, सिक्योरिटी पे आप लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आपको पता है इस बात, अंदाजा है आपको? मेरे हिसाब से तो यही लगता है, ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। इधर आइए, ये देखिए क्या बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं राजनीति हुई आतंकी हमले में। ये इनको कुछ मालूम नहीं है। इन्हें जो है अपने देश से जो है प्यार नहीं है जी। तुम्हें मालूम ही नहीं है वहाँ जो है बेकसूरों के 26 लोगों की जो जान गई है, जो कि वो अपना वहाँ पर जो है खुशहाली के लिए वो लोग जो है घूमने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं था। आतंकवाद ने जो है उन पर हमला करा है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन आदमी जो है सच जो है ना छुपा रहा है। आतंकवाद को हमला हुआ है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, देखिए, बताइए। वो सवाल है, उस पे हम नहीं बोल रहे कि सिक्योरिटी का सवाल उठता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि राजनीति साजिश। वो तो आप गलत बात कह रहे हैं। मैम मेरे कहने का मतलब ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ है, इलेक्शन आने के टाइम पे ये क्यों हुआ, आप भी तो सोचिए जरा। इलेक्शन गलत बात बोल रहे हैं आप कैमरे के ऊपर। क्या कहेंगे सर क्या कहेंगे जिस तरीके से 2 मिनट देंगे अपना? पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद भारत अब करारा जवाब दे रहा है पाकिस्तान। बहुत अच्छा जवाब दे रहा भारत, और इससे भी अच्छा ज़्यादा हमारा भारत देगा। और हम उन हमारी मिलिट्री फोर्स को बहुत सलाम करते हैं जो बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भारतीय सेना अब देश दुनिया में पूरा नाम रोशन कर रही है। भारत पूरे वर्ल्ड में हमारी सेना सबसे आगे है, बहादुर है।
हाँ, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलेंगे इस वक्त पाकिस्तान को? एक सवाल मेरा ये कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब बनता है क्योंकि हर बार वो पीछे से वार करता है। इसीलिए हमें हमारे मोदी जी बहुत ज़बरदस्त इसका इंतज़ाम करा है और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ, इससे हमारी पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है और बहादुरी के डंके बज रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डंके बज रहे हैं। बहादुरी के डंके बज रहे हैं, भारत का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। क्या कहेंगे पहलगाम में जिस तरीके का हमला हुआ, बुज़दिल तरीके से नाम पूछ पूछ कर मारा, कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत किया है। हाँ। जिसने भी किया ये अच्छा नहीं किया है। और हमारे पीएम साहब मोदी जी ने जो ये पलट कर वार किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और हम पीएम साहब के साथ में हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान वतन अजीज़ की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। जो उंगली हमारे मुल्क के वतन अजीज़ की तरफ उठेगी, हम वो उंगली भला पूरा उस इंसान को ही मिटा देंगे और वक्त आने पर उसका मुल्क ही तबाह कर देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पाकिस्तान अब खत्म होगा? इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। बुज़ुर्गान दीन हमारे साथ हैं, हमारी आर्मी के साथ हैं और हम सब लोग जो क्या हैं। देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है? क्योंकि हर बार देखिए जो देश में राजनीति है कहीं ना कहीं मुसलमान मोदी जी के खिलाफ जाता है, लेकिन इस मामले में क्या देश का मुसलमान मोदी जी के हाँ, इस मामले में बिल्कुल वतन के मामले में जो है सब मुसलमान मोदी जी के साथ में हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ में हैं। वो एक राजनीतिक मामला है हाँ, कि जो भी आपस में नाइत्तेफाकी रहती है, लेकिन इस मामले में कि जब बात मुल्क की आई है, वतन अजीज़ की आई है, तो इस मामले पर जो है सब पीएम मोदी जी के साथ में हैं। तो जो वो साजिश रच गए थे बांटने की, तो क्या अब हिंदू मुसलमान एक होकर करारा जवाब हाँ, देगा बिल्कुल। उनको? जी जी बिल्कुल करारा जवाब देगा। और हम सब जो है हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हमारे आपस में कोई भी नाइत्तेफाकी नहीं है, हम सब एक हैं। ये समझ लीजिए कि एक बाप की और एक माँ की औलाद हैं। एक बाप और भारत। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तस्लीम। क्या बोलेंगे जिस तरीके से बेरहमी से आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों को मारा, कैसे देखते हो? मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? क्या कहना चाहेंगे? भारत जो है अब करारा जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। क्या करारा जवाब अब देने की बात मतलब बारी है? क्योंकि जिस तरीके से पीछे से वार करता है वो, जवाब तो देना चाहिए, जवाब ज़रूरी है देना। भारतीय सेना दे भी रही है, उसको कैसे देखते हो? पीछे से वार करना बुज़दिलों का काम है। जो बुज़दिल होते हैं वो लोग पीछे से वार करते हैं। हम लोग जो हैं बुज़दिल नहीं हैं, हम सामने से वार करने वाले लोग हैं और सामने से हम वार करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, दरगाह में खड़ी हूँ जी और आपसे सवाल कर रही हूँ, जो बोला कलमा पढ़ के आप मारने की बात उन्होंने करी। मेरा सवाल सुन लेना फिर जवाब देना आप अपनी तरफ से। तो जो क्या इस्लाम में जो गलत एक एजेंडा फैलाया जा रहा है कि इस्लाम ये सिखाता है, क्या इस्लाम ये सिखाता है जो आतंकवादी हरकत कर गए? ये सवाल और ये दुनिया को जवाब। इस्लाम ना तो इस चीज़ का पैगाम देता है और ना ही इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि कलमा पढ़ पढ़ कर के मारा जाए, बल्कि इस्लाम भाईचारगी का नाम है, अमन और शांति का नाम है। और इस्लाम जो आया है ये इस्लाम एक अमन और शांति का ही पैगाम लेकर के आया है। ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है कि कलमा पढ़ पढ़ कर के मारा गया है। मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। और वो जो है जो भी जिन्होंने ये ऐसा हमारे मुल्क के वतन अजीज़ हिंदुस्तान पर हमला किया और पीछे से वार किया और नाम मालूम कर कर के जो कत्ल किया है, ये मुसलमान मैं इनको मानता ही नहीं है और मानता नहीं हूँ। और इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं है। और हमारा इस्लाम धर्म जो भी है वो शांति और पैगाम का जो है दर्स देता है। क्योंकि इसमें दो तस्वीरें इस पहलगाम हमले में सामने आई, एक वो जिन्होंने आतंकी हमला किया, दूसरा मुसलमान वो जिसने अपनी जान गंवा दी लोगों को बचाने के लिए। तो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस्लाम है क्या। इस्लाम जो हमला किया गया वो इस्लाम नहीं है। और जिसने भी हमला किया है, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि उसका इस्लाम से कोई मतलब और ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये है कि अगर हमारे किसी मेहमान पर अगर बन आए तो पहले हम जो है सामने आते हैं, अपने मेहमान की सेफ्टी और रक्षा करते हैं और उसको जो है हम महफूज करते हैं।
और जिन लोगों ने जो है जो पर वहाँ पर पहलगाम में गए हुए थे हमारे टूरिस्ट वगैरह, और देखो वहाँ के जो लोग हैं, मैं उनको मुसलमान समझता हूँ, जिन्होंने जो है पहले खुद आगे आए और कहा कि हमारे जो हैं मेहमान हैं और पहले जो है हम सामने आएंगे और आप लोगों को हम महफूज रखेंगे। मैं उनको समझता हूँ कि हाँ, यही इस्लाम का दर्स है और यही इस्लाम का पैगाम है। ये इस्लाम का दर्स और इस्लाम का पैगाम नहीं है, मैसेज इस्लाम का ये नहीं है कि पीछे से वार किया जाए या किसी को चाहे वो किसी भी मज़हब और किसी भी रिलीजन से जो है ताल्लुक़ रखे, किसी को मारने का इस्लाम में नहीं है हुक्म कि वो मारे या वार करे किसी पर भी। बिल्कुल, ये बात कहना चाहेंगे कुछ? जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप इस्लाम को कह रहे हो, ये जो इंसान की मानसिकता करवाती है, कोई धर्म नहीं करवाता। सपोज जैसे कि बच्चा माँ की कोख में परवरिश पाता है, माँ खाती है, विटामिन प्रोटीन बच्चे को लगता है, वैसे ही माँ के विचार भी बच्चे को लगते हैं। कोई अपराधी किसी भी कंट्री का हो, किसी भी धर्म का हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि उसकी मानसिकता, उसकी मेंटालिटी कैसी है। अपराध इंसान की मेंटालिटी करवाती है, ना कि कोई नशा, ना कि कोई धर्म। लेकिन वो काम ऐसा कर गए ना, बोल गए ना, मोदी जी को बता देना, हिंदुओं को अलग करके मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं पर गोलियां ताकना, गोलियां चलाना। इसके लिए मैम पता क्या हाँ, ये होता है कि इंसान को इतना फ्रीडम मिला कैसे, इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे, प्लस पॉइंट उनके पास वेपन्स कहाँ से आए। ऐसे टूरिस्ट एरिया में रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमारी मोदी जी कहते हैं 8.5 लाख के हमारे कमांडो फौज वहाँ पे अवेलेबल है। तो उस टाइम के बीच में इतना बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उन पे इतना टाइम था कि वो धर्म पूछ के अलग कर रहे थे। लेकिन ये किया है, जो आम लोग थे वो झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। चश्मदीद जो थे वहाँ पर, जिनके साथ ये अटैक हुआ, वो लोग तो सच ही बोलेंगे ना। और छोटा बच्चा अगर बयान दे रहा है, आप सिक्योरिटी पे सवाल उठाएं, उस पे गलत हम नहीं कह रहे, भी सवाल उठा रहा नहीं वो उठा, लेकिन उससे पहले उसने एक बात कही है कि धर्म पूछा गया, हाँ जी जी, पूछा गया। मैं कह रहा हूँ उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। हम कितने स्ट्रांग है, इंडिया आज के टाइम पे क्या है, ये वो इंडिया नहीं है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। अपने अंदर से भी और टेलीविजन पे भी और बॉर्डर पे भी। हाँ। हमारे देश की लड़नी पड़े तो सारे इंशाल्लाह। जिस इंसान की मानसिकता खराब हो गई है, मेंटालिटी खराब हो गई है, वो इंसान रहा ही नहीं, वो क्रिमिनल है, वो कुछ भी अपराध कर सकता है। आज छोटा करा, कल को और बड़ा करेगा।